अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है बिलाल और आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है स्टोइकोमेट्री। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। Stoichiometry, with the knowledge of atomic mass, molar mass, and mole and Avogadro's number and molar volume, we can make use of chemical equations in a much better way and can get many useful information from them. तो atomic mass, molecular mass, मोल, एवोगाड्रो नंबर और मोलर वॉल्यूम का जब हमारे पास ना आ गया है तो हम अब केमिकल इक्वेशंस को एक अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं और उनसे मुफीद मालूमात को इकट्ठा कर सकते हैं। जो हमारी केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन कैसे क्या चीज़ है, यानी कि H2 प्लस O2 अगर मिलते हैं तो वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक केमिकल इक्वेशन है। तो वो कहता है इसकी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि ये जो केमिकल इक्वेशन है ये हमें नहीं बता सकती कि कंडीशन ऑफ द रिएक्शन क्या है, उसका यानी कि किस टेम्परेचर पे हो रहा है, किस प्रेशर पे हो रहा है, ये हमें केमिकल इक्वेशन से पता नहीं चलता। दूसरे नंबर पर रेट ऑफ रिएक्शन, उसकी स्पीड क्या है, रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है। हाइड्रोजन के एक मोल को ऑक्सीजन के आधे मोल से मिलने में कितना टाइम लगता है और कितनी देर में वो वाटर को बना रहे हैं, तो ये है स्पीड के कितनी स्पीड ऑफ रिएक्शन है। हो सकता है कि 1 मिनट में 1 मोल बन रहा हो सकता है 1 मिनट में 5 मोल बन रहे हो वाटर के। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन हमें इस चीज़ से नहीं पता चलता केमिकल इक्वेशन से। सो व्हेन कैलकुलेशंस ऑफ परफॉर्म, जब हम कैलकुलेशंस को करते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि जो ये मेरी केमिकल इक्वेशन है, जैसे तो हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि जितने भी मेरे रिएक्टेंट्स मैंने एंटर किए हैं रिएक्शन के लिए वो सारे के सारे प्रोडक्ट में चले गए। अगर मैं 1 मोल हाइड्रोजन का ले रहा हूँ और हाफ मोल ऑक्सीजन का ले रहा हूँ तो वो सारे का सारा 1 मोल ऑफ वाटर बना रहा है, हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि कोई साइड रिएक्शन नहीं हुआ। साइड रिएक्शन की मिसाल मैं इस तरह दे सकता हूँ कि अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाते हैं तो वो CO2 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। लेकिन इसका एक साइड रिएक्शन भी है। साइड रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है कि जिसे हमें ऐसा कोई प्रोडक्ट मिले कि जो हमें हमारा जिस पे फोकस ना हो। मिसाल के तौर पर जो कार्बन और ऑक्सीजन है ये आपस में मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना देते हैं, जो कि एक साइड प्रोडक्ट है साइड रिएक्शन के नतीजे में जो हासिल होता है। ठीक है, हमें तो ये चाहिए लेकिन ये चीज़ नहीं थी चाहिए, ये साइड रिएक्शन की वजह से आया है। ठीक हो गया। स्टोइकोमेट्री, अब उसकी डेफिनेशन की तरफ मैं आता हूँ कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है विच टेल अस द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो ये बताता है कि आपके जो रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं उसके दरमियान क्या क्वांटिटेटिव रिलेशन चल रहा है एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन में। जैसे कि H2 प्लस हाफ O2 ये मिलते हैं तो वाटर बनाते हैं। अब इसका 1 मोल मिलता है, इसका आधा मोल मिलता है, इसका 1 मोल मिलता है। तो स्टोइकोमेट्री में हम यही पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स ये हैं और ये हैं प्रोडक्ट्स, इन दोनों के दरमियान क्या क्वांटिटेटिव रिलेशन है, कितने मोल्स मिलके कितना बना रहे हैं। अगर मैं इतने मोल लूँगा तो मेरे पास कितना प्रोडक्ट मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे इतने ग्राम ले लेता हूँ रिएक्टेंट्स के, 5 ग्राम लेता हूँ हाइड्रोजन के और इसके 10 ग्राम लेता हूँ तो मेरे पास वाटर कितने ग्राम आएगा। तो ये चीज़ को स्टडी करना है। तो स्टोइकोमेट्री केमिस्ट्री की जो ब्रांच है उसमें हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं। वाइल डूइंग कैलकुलेशन जब हम परफॉर्म करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये ओबे हो रहा है। अब 3 तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं, मास रिलेशनशिप है, मास मोल रिलेशनशिप है और मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है। यानी कि अगर एक चीज़ हमें गिवन है तो हम दूसरी चीज़ से मालूम कर सकते हैं। जैसे कि मास रिलेशनशिप कहता है इफ़ वी आर गिवन विद मास ऑफ वन सब्सटेंस, अगर किसी एक सब्सटेंस का हमें मास पता है तो हम उससे दूसरे सब्सटेंस का मास फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है। जैसे H2 प्लस हाफ O2 मिल रहे हैं और ये बना रहे हैं H2O, तो अगर हमें इसका
मैथ्स पता है तो हम वाटर का भी मालूम कर सकते हैं और ऑक्सीजन का भी मालूम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर मैथ्स मोल रिलेशनशिप, इफ़ वी आर गिवन विद द मैथ्स ऑफ वन सब्सटेंस, अगर हमें हाइड्रोजन का मैथ्स शायद पता है, आप फर्ज कर लो, तो आप मोल्स ऑफ अदर सब्सटेंसेस यानी कि आप दूसरे सब्सटेंसेस के मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। या आपको लगता है या आपको गिवन है वाटर का मैथ्स, तो आप इन दोनों का मोल वगैरह फाइंड आउट कर सकते हो। मैथ वॉल्यूम रिलेशनशिप कहता है कि अगर आपको ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या वाटर इन तीनों में से किसी का भी एक का भी मैथ पता है तो आप दूसरे का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो, या वाइस वर्सा का मतलब है या इसके उल्ट, यानी कि अगर आपको इन तीनों में से किसी का भी वॉल्यूम पता है तो आप मैथ्स को फाइंड आउट कर सकते हो। वाइस वर्सा का मतलब ये है। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टोइकोमेट्री समझ आ गई होगी कि इसमें हम लोग करते क्या हैं। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए।